नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है हमर छत्तीसगढ़। और इस वक्त की बड़ी खबर धमतरी से आ रही है, जहां मोहंदी गांव में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध रूप से बनी 80 दुकानों को ध्वस्त किया गया। अवैध रूप से बनी थी ये 80 दुकानें, जहां मौके पर पुलिस बल और एसडीएम के साथ ये कार्रवाई अंजाम दी गई। दरअसल ग्रामीणों ने यहां पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानों का निर्माण किया हुआ था, जिसमें करीब 80 दुकानों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर पुलिस बल और एसडीएम मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकान का निर्माण किया हुआ था। और धमतरी से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अभिषेक हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त। अभिषेक, लगभग 80 दुकानों को ध्वस्त किया गया, क्या नोटिस दिया गया था इन्हें पहले, या सरकारी जमीन पर कब्जा है, सीधा ही कार्रवाई हुई? जी, ये सरकारी जमीन पर कब्जा था और गांव है मोहंदी, और यहाँ पर अगर 80 की संख्या में अवैध निर्माण हो जाता है, और ये एक दिन में नहीं बना हुआ, एक महीने में नहीं बना होगा, लंबे अरसे से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का सिलसिला चल रहा था। अब जाकर प्रशासन की नींद खुली और अब जाकर उन्हें तोड़ा जा रहा है। तो ये बड़ी कार्रवाई है आज मोहंदी गांव के अंदर। ये पूरी कार्रवाई फिलहाल चल रही है। जहां तक नोटिस की बात है, सभी अवैध निर्माण को उनके जो निर्माता उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन समय रहते उन्होंने अपना निर्माण नहीं दिया, तो लिहाजा प्रशासन बुलडोजर लेकर आज निकला और अभी भी वहां पर कार्रवाई चल रही है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है और खुद एसडीएम इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं। अतिक्रमणकारियों ने क्या सफाई दी इस पर, अभिषेक? जी, क्योंकि सीधा सीधा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, इसलिए उनकी तरफ की सफाई का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। गांव में जो दुकानें खोल कर जो लोग बिजनेस कर रहे थे, एक को देखकर दूसरा निर्माण कर रहा था, दूसरे को देखकर तीसरा निर्माण कर रहा था, इन्हें कभी रोका नहीं गया। लेकिन आज जाकर पूरा बुलडोजर चलाकर इन्हें ढहा दिया गया है। फिलहाल गांव में पुलिस मजबूती से तैनात है और किसी भी तरह की परिस्थिति अभी तक नहीं बनी है। जहां तक जो निर्माण करने वाले हैं वो अभी खामोश है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस तरह की नहीं आई है। प्रशासन की तरफ से आगे भी इस तरह के एक्शन जारी रहेंगे? क्या कुछ और जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर इस तरह का कोई अतिक्रमण किया गया हो? जी, अतिक्रमण तो हर गांव में मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है मामला जो है बड़े पैमाने पर हो गया था। हालात बेकाबू हो रहे थे और 80 की संख्या में किसी गांव में निर्माण हो जाए तो बहुत बड़ा ये अवैध निर्माण, अवैध कब्जा माना जाता है। इस कारण आज प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचे और बड़ी दल बल के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। ये जमीन किस काम में थी? सरकार ने किस चीज के लिए चिन्हित की हुई है ये जमीन, अभिषेक? ऐसी किसी योजना के लिए जमीन नहीं थी, लेकिन आपको ये बता दूं कि गांव में अब लगातार जमीन की कमी होती जा रही। कहीं ना कहीं सरकारी भवन या किसी भी योजना के लिए, गौठान वगैरह के लिए जमीन की दिक्कत होती है, चारागाह की दिक्कत होती है। इसका कारण अवैध अतिक्रमण ही है। तो यहाँ भी वही चुनौती थी जिसे खाली किया है कहीं ना कहीं। और ये जो एक्शन लिया गया है, 80 दुकानों का निर्माण, एक बड़े और व्यापक स्तर पर यह अतिक्रमण का मामला था। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें। महादेव ऐप के लिए काम करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने फरार आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। लोगों को प्रलोभन देकर उनके अकाउंट का ये इस्तेमाल किया करता था और खाते के जरिए पैसों का महादेव ऐप के लिए ये ट्रांजैक्शन किया करता था। और पूरे मामले के 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वैशाली नगर पुलिस की कार्रवाई। और दरअसल लोगों को कुछ रुपयों का लालच देकर उनके खाते का इस्तेमाल यह किया करता था, उनके खातों से ट्रांजैक्शन ये किया करता था। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। मिथिलेश, जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या इसके बारे में डिटेल मिल पा रही है? कैसे ये लोगों को फंसाता था? देखिए आशीष, लगातार दुर्ग जिला पुलिस जो है महादेव ऑनलाइन ऐप के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत में आज ये आरोपी भी पकड़ा गया है। इसके जो साथी हैं वो मार्च के 17-18 तारीख को ये पकड़े गए थे। उसके बाद में इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। ये वही शख्स है जो लोगों को या तो अपनी मजबूरी बताता था और उनसे उनके जितने भी खाते हैं उनकी डिटेल्स लेकर उन खातों का वो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है वो महादेव ऐप के लिए क्या करता था, या फिर उनको लालच देके किसी भी तरह से वो उनको अपना उनके खाते जो है
वो अपने पास ले लेता था। उनका सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद में वो उन खातों से महादेव ऐप के लिए करोड़ों का जो है लेन देन किया करता था। लगातार इस मामले की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। इस मामले में भिलाई के कैंप 1 में रहने वाले एक प्रार्थी ने शिकायत की थी। इसके बाद में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद में चौथे की तलाश थी, जो मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं था, जो लोगों को फंसाता था, लालच देता था और उनके खाते अपने पास लिया करता था। उसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले में और पूछताछ कर रही है। कई लोगों के नाम और सामने आ सकते हैं जिसमें उनके साथ वो इसने ठगी की होगी। तो अभी पुलिस की पूछताछ जारी है। हो सकता है कि आज पूरे मामले में जल्द खुलासा करेगी। मिथिलेश, क्या उन लोगों पर भी एक्शन होगा जिनके खातों का इस्तेमाल किया गया? देखिए, अभी जो सामने आया है वो एक प्रार्थी था जिसने ही शिकायत की थी पुलिस में और उसी की शिकायत के बाद में ये पूरा मामला खुला हुआ था। तो क्योंकि वो धोखे का शिकार हुआ था, इस वजह से संभवतः उस पर कार्रवाई ना हो। लेकिन जो जानबूझकर कर रहे हैं, पुलिस ने ये भी स्पष्ट किया था कि महादेव ऐप में यदि कोई जानबूझकर कर रहा है, कोई अपनी लालच में यदि वो काम कर रहा है कि कुछ परसेंटेज है। पिछले दिनों ये महादेव ऐप के खिलाफ में जब कार्रवाई की गई थी, कुछ आरोपी पकड़े गए थे, उसमें ये भी शामिल थे कि कुछ लोग जानबूझकर अपने अकाउंट को किराए पर दे दिए थे क्योंकि उनको कुछ परसेंटेज मिल जाता था। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूंकि ये मामले में प्रार्थी जो है वो उसने ही शिकायत की थी, तो इस मामले में संभवतः कार्रवाई ठीक है। ये विषय हो सकता है, पुलिस इसे आधार बना सकती है कि कोई ये ठगी का शिकार हुआ हो सकता है, लेकिन अपराध के प्रति अनभिज्ञता आपके अपराध को कम नहीं करती। खाता आपके निजी इस्तेमाल के लिए, आपके परिवार के इस्तेमाल के लिए, आप उससे सार्वजनिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस मामले पर पुलिस को भी ध्यान देना होगा। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे, नारायणपुर से बड़ी खबर। नक्सलियों ने पेड़ काटकर सड़क पर डाल दिया। ओरछा के बटुमपारा के पास सड़क को जाम कर दिया। नक्सलियों ने सड़क पर पोस्टर्स भी लगाए हुए हैं। जनप्रतिनिधियों की हत्या करने की बात इसमें लिखी हुई है। आपको बता दें कि आमदाई माइंस में काम करने वालों को चेतावनी दी है। माइंस में काम नहीं करने की उन्होंने चेतावनी दी है। नारायणपुर के ओरछा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पेड़ काटकर सड़क पर गिरा दिया, एक बैनर लगा दिया, लिख दिया उस पर जनप्रतिनिधि मारे जा सकते हैं। आमदाई माइंस में काम करने वालों को चेतावनी दी है कि वहां काम ना करना। और ये जो पूरा प्रकरण सामने आया है, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ओरछा के बटुमपारा के पास सड़क को बंद कर दिया है, एक पेड़ काटकर सड़क पर गिरा दिया है और यहां पर नक्सलियों ने सड़क पर पोस्टर भी लगा दिया है। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। श्रीनिवास, क्या सड़क को बहाल किया गया है? देखिए, आज सुबह ही माओवादियों ने ओरछा मार्ग पर बटुमपारा करके जगह है, वहां पर माओवादियों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया है, बाधित कर दिया है और पेड़ गिराकर पेड़ में बैनर पोस्टर लगा के इलाके के जनप्रतिनिधियों की हत्या करने की बातें लिखी है। स्वाभाविक है कि माओवादी लगातार क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। साथ ही आमदाई खदान में जो मजदूर है उनको काम ना करने की हिदायत भी दी है। जैसी इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को मिली है, सुरक्षा बल मौके के लिए रवाना होगी और सड़क को बहाल करने की बातें कर रही है। जी, लोगों को भी वहां पर काम न करने की यहाँ पर चेतावनी पोस्टर के माध्यम से दी है। श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, कोरबा से बड़ी खबर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 को कुचल दिया। मासूम और बुजुर्ग की ट्रैक्टर से कुचले जाने से मौत हो गई। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। कोतवाली इलाके में राम मंदिर के पास यह दुर्घटना हुई। दरअसल आक्रोशित लोगों ने सीतामढ़ी चौक पर जाम लगा दिया और सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है और इस पूरे मामले में अब लोग आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। और ट्रैक्टर से कुचले जाने की वजह से एक बुजुर्ग और एक मासूम की मौत हो गई थी। ये पूरा मामला कोरबा से सामने आया, जहां सड़क दुर्घटना के इस पूरे मामले में इलाज के दौरान उन दोनों की मौत हो गई, जिसमें एक मासूम और एक बुजुर्ग शामिल है। दरअसल इस पूरे दुर्घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों को इस बात से संतुष्टि नहीं है और वो ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। और बस्तर से सांसद दीपक बैज कांग्रेस के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। पार्टी दीपक बैज को जल्द ही यह बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। कल दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद सांसद दीपक बैज के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। 1-2 दिन में इसकी घोषणा भी हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी किसी युवा नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। छत्तीसगढ़ में दीपक बैज कांग्रेस के सबसे युवा सांसद हैं।
दिल्ली में हुई मुलाकात की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनकी मुलाकात हुई है और भूपेश बघेल ने दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है और संगठन में बदलाव को लेकर, हालांकि कल मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ की जो पूरी फ्रंटलाइन लीडरशिप है वो वहां मौजूद थी और दीपक बैज से मुलाकात भूपेश बघेल की हुई है। बहरहाल इसके औपचारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। और दिल्ली में भूपेश बघेल ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी के आवास पर करीब 15 मिनट तक बैठक हुई और इस बैठक में विधानसभा चुनाव के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सीएम भूपेश बघेल ने प्रियंका गांधी को बस्तर आने का न्योता दिया और दिल्ली से रायपुर पहुंचने पर संगठन में बदलाव और प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदलने के मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए चर्चा हो रही है, उसके बाद प्रदेश स्तर के मुद्दे पर बात होगी। नए प्रदेश अध्यक्ष के संभावित नामों को लेकर कहा कि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। बीजेपी नेताओं के दिल्ली दौरे को लेकर भी उन्होंने रमन सिंह पर पलटवार किया। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम आज गोधन न्याय योजना की राशि जारी करेंगे। 5 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान करेंगे पशुपालकों, महिला समूह और गौठान समितियों को यह राशि मिलेगी। गौठान समितियों को 1 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि मिलेगी। महिला समूहों को 95 लाख रुपए का लाभांश मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन ये राशि जारी करेंगे। गौठान समितियों को 1 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि यहां पर दी जाएगी। महिला समूहों को 95 लाख रुपए का लाभांश दिया जाएगा और सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन इस लाभांश को लाभार्थियों तक पहुंचाएंगे और आज ऑनलाइन ये राशि जारी की जाएगी। सीएम आज गोधन न्याय योजना के तहत लगभग 5 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान करने वाले हैं, जिसमें पशुपालकों, महिला समूह, गौठान समितियों को राशि जारी की जाएगी। दरअसल गौठान समितियों को 1 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि, महिला समूह को 95 लाख रुपए की राशि का लाभांश मिलेगा और सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन ये राशि जारी करेंगे। आपको बता दें कि आज गौठान न्याय योजना की ये राशि जारी की जाएगी, जिसमें 5 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन करने वाले हैं। पशुपालकों, महिला समूह और गौठान समितियों को ये राशि जारी की जाएगी और गौठान योजना के माध्यम से गाय और गाय से जो उत्पाद है उसको लेकर, खासकर गोबर का जो इस्तेमाल है, रिसाइकल कर उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाकर इस योजना का लाभ देने का काम किया जा रहा है। 5 करोड़ 32 लाख का भुगतान आज सीएम करेंगे ऑनलाइन। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की सराहना रैली फॉर रिवर्स अभियान ने की है। दरअसल रैली फॉर रिवर्स अभियान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ में किसानों की आय में बढ़ोतरी और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया। आपको बता दें कि सीएम बघेल ने विश्व वानिकी दिवस पर 21 मार्च को इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 5 साल में 1,80,000 एकड़ निजी भूमि में चिन्हित प्रजातियों के 15 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही सरकार और प्रजातियों को चिन्हित करने के बाद 15 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है। चूंकि विश्व वानिकी दिवस पर 21 मार्च को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और रायपुर से बड़ी खबर, गृह सचिव के गनमैन से ठगी की गई। आपको बता दें कि टिकरापारा थाने में गनमैन ने मामला दर्ज कराया है। 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का यह मामला दर्ज कराया गया। दोनों आरोपी ओडिशा के रहने वाले हैं। टिकरापारा पुलिस जांच में जुटी हुई है और 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का यह मामला दर्ज कराया गया। गृह सचिव के गनमैन के साथ यह ठगी की गई थी। अब ठगी में क्या किया, कैसे ठगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ओडिशा के रहने वाले टिकरापारा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ओडिशा के रहने वाले दोनों आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ठगी की वारदात हुई गृह सचिव के गनमैन के साथ। अब ठगी कैसे हुई, कैसे ठगा, क्या किया उसके साथ, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। टिकरापारा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी मिलने पर डिटेल्स आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल गृह सचिव के गनमैन से ठगी के मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है और छानबीन की जा रही है। बलरामपुर के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ बैंक के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। बैंक कर्मचारियों को थप्पड़ मारने वाले कांग्रेस के विधायक के खिलाफ
मामला दर्ज किए जाने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने सरगुजा आईजी को पत्र लिखा है और विधायक पर कार्रवाई नहीं होने तक बैंक में काम नहीं करने की चेतावनी उन्होंने दी है। 2 दिन का अभी हड़ताल का ऐलान किया गया है और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये अनिश्चितकाल हड़ताल हो सकती है, ऐसा कहना है सरकारी बैंक के कर्मचारियों का। ये जो सीसीटीवी वीडियो है इसमें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बृहस्पति सिंह बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। और बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। अलग अलग थाना क्षेत्र से 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त किए जाने का मामला और शौक पूरा करने के लिए ये तस्करी किया करते थे, जानकारी मिल रही है। नशे के कारोबार में सिर्फ शौकिया ये लोग आए थे, अपने शौक पूरा करने के लिए, अतिरिक्त पैसों के लिए ये इस तरह के गैर कानूनी काम में संलिप्त थे। अब पुलिस इनका शौक पूरा करेगी। नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। और दुर्ग में तालाब में मासूम की लाश मिलने के मामले में खुलासा हो गया है। दरअसल अविश्वसनीय मामले में ये मां ही यहां पर बच्चे की हत्यारा निकली। पुलिस के मुताबिक मां ने ही बच्चे की हत्या की थी। झाड़ फूंक के चक्कर में अपने बच्चे को बलि देने पहुंच गई। नगपुरा गांव में 3 दिन पहले एक मासूम की डेड बॉडी तालाब में तैरती हुई मिली थी और मां ने पहले अपहरण होने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी। पुलिस ने पूछताछ में ही इस बात का खुलासा कर दिया, जिसमें ये सीसीटीवी एक वीडियो जो है सामने नजर आ रहा है और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने भी इस बात की तस्दीक की है। इस महिला को वहां देखा गया था जो अपने बच्चे को लेकर वहां उसकी हत्या करने पहुंच गई थी। बस्तर में नक्सलियों के सबसे बड़े बटालियन नंबर 1 को घेरने के लिए सुरक्षा बलों ने योजना बनाई। सुकमा और बीजापुर जिले के अंदरूनी इलाकों में फोर्स को पहुंचाया जा रहा है। इलाके में विकास कार्यों के साथ नक्सलियों के बटालियन की कमर तोड़ने के लिए ग्रामीणों का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल चिंतलनार, तरेम, सिलगेर सहित कई गांव में सुरक्षा बलों के कैंप्स खोले गए हैं। मतलब दक्षिण सुकमा एवं दक्षिण बीजापुर इलाका है, सीपीएम माओवादी संगठन के लिए एक स्ट्रांग होल्ड इलाका माना जाता है, क्योंकि उस इलाका में काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी वैक्यूम पहले रहा। उस सिक्योरिटी वैक्यूम को पूर्ति करने के लिए विगत वर्षों में लगातार बेजी चिंताकोफ एक्सिस में कोलागुड़ा, पिडमेल। और अब सिटी टॉप 20। सांसद दीपक बैज को मिल सकती है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान। दिल्ली में सीएम से मुलाकात के बाद तस्वीर लगभग साफ। सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज देंगे सौगात। 5 करोड़ 32 लाख का होगा भुगतान। ऑनलाइन जारी करेंगे राशि।